हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर मिनी ब्लॉग। तो आज का मिनी ब्लॉग है हमारी इस छोटे से बगीचे पे जो मेरी मम्मी का है। इसमें देख सकते हो आप, इतनी सारी बीन्स लगी हैं। इवन यहाँ पे इतनी बीन्स होती है मम्मी की, कट्टे के बराबर कट्टा। तो एक दिन में दो तीन तीन कट्टे भी निकल जाते हैं कई बार, तो वो सारी मम्मी सेल करती है। और यहाँ पे मम्मी की जो तैयारी हो रही है वो हो रही है सॉरी गोभी लगाने की तैयारी, गोभी को बोने की तैयारी। वो छोटे छोटे जब बड़े बीज हो, बड़े पौधे हो जाते हैं तो तब लगाती हैं। तो ये देखो, ये गोभी का आ गया, पत्ता गोभी के बीज की तैयारी होगी। और हमारे गढ़वाली में इसको थमारा बोलते हैं। आप मेंशन करके बताना कि आपके यहाँ पे इसको किस लैंग्वेज में बोलते हैं। और ये है रोज़मेरी का प्लांट। तो मैं आपको रोज़मेरी के प्लांट के जो फ़ायदे हैं वो भी बताऊँगी। और ये सामने बोए हैं मम्मी ने राई, और ये आगे हैं बैंगन, इधर भी पत्ता गोभी है। ये पत्ता गोभी ना काफ़ी पहले लग चुकी, जब तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसको ना मम्मी कुछ इस तरीके से बोएगी। बाज़ार का ही बीज हमेशा प्रेफर करती है मम्मी, क्योंकि बाज़ार का बीज जो होता है वो मम्मी मैक्सिमम करती है। तो मिली को मम्मी कह रही थी कि मत कर। मिली तभी भी कुदाल से कई बार तंग करी थी मम्मी को। ये देखो, मम्मी ना बीज कुछ इस तरीके से डालती है और अच्छे से इसको पहले बीज डालेगी मम्मी, काफ़ी अच्छे से फैलाएगी। और वे बीज ना मिट्टी में दिख नहीं रहा था, तो मेरे से कह रही थी मम्मी की बीज दिख नहीं रहा है तो क्या करूं। तो मम्मी ने हाफ़ ही डाला, तो बहुत अच्छे से करा मम्मी ने, ये देखो। और उसके बाद ना मम्मी बीज डाल देगी इसमें सारे के सारे। और मैं मम्मी को ऐसे बातें करने में लगी हुई थी, मम्मी से कभी कुछ कह रही थी कभी कुछ कह रही थी। और ये साइड में मम्मी ने लगाए हैं, साथ में ही लगा रखे हैं, ये फूल के पौधे भी लगाए हैं और बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं मम्मी ने। तो टचवुड हो जाता है सब कुछ। तो देख सकते हो ये पौधे भी हैं। ये सामने जो मम्मी के पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, ये ककड़ी है, पहाड़ी ककड़ी, काफ़ी बड़ी होती है। तो खीरा बोलते हैं उसे, ककड़ी हमारी लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में ककड़ी ही बोलते हैं। तो ककड़ी लगाई है मम्मी ने। और अब इसके बाद ना मम्मी इसको बारीक इससे कवर कर रही है, ताकि जो बीज हैं वो चिड़िया ना खाए। और जो बीज अच्छे से अब पौधे होगा तो उसके बाद देखो मम्मी कितनी बारीक तरीके से उसको करे, ताकि बीजों को उगने में जो है ना और आसानी से उग सके। और मिली यहाँ अपना काम चालू है मिली का। तो इसको पहले मम्मी ने यहाँ पे से जितने पौधे थे बीन्स के सारे उखाड़ के बाहर फेंके। उसके बाद यहाँ पे उसको बनाया, खोदा अच्छे से। उसके बाद मम्मी कवर करने में लगी हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मम्मी कितने अच्छे से कवर करी, और मम्मी कवर करने में लगी थी। ये देखो यहाँ का मौसम कितना अच्छा सुहावना है। यहाँ के मौसम में ना देखो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इतनी ऐसी हवा चल रही कि सारे पेड़ पौधे हिलने में लगे हुए हैं और ना मज़ा आता। और ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। तो मेरी मम्मी के यहाँ ना स्ट्रॉबेरी 1 साल में 3 बार होती है। ये रोज़मेरी का प्लांट है और यहाँ पे 3 टाइम होती है। मैक्सिमम लोगों के घरों में 1 टाइम होती है, मेरी मम्मी के पास 3 टाइम होती है। एक सीज़न में 3 बार स्ट्रॉबेरी अपना फल देता है। एक स्टार्टिंग में बहुत ही जाती है, फिर मिडल में जून जुलाई के आसपास, फिर अगस्त में भी आता है एक सीज़न में, मम्मी कह रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो मम्मी ने इसको कवर कर दिया बहुत अच्छे से। मम्मी कवर करती हैं हर एक चीज़ को ना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हर काम करती है। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। उसके बाद मम्मी ने ये ना पूरी मिट्टी से कवर करने की अच्छे से बात आप देख सकते हो, मम्मी किनारों से भी इतने अच्छे से कवर करी ताकि ना बारिश आए तो वो बहे ना, कुछ भी इधर उधर ना। जो क्यारी बनाई है मम्मी ने वो अच्छे से हो। और उसके बाद इसको ना मम्मी ने कट्टे से ढका दिया। और जो बीन्स निकाली थी ना, मैं बताई थी आप लोगों को। और उसके बाद मम्मी ने बाड़े में खड्डा किया और गड्ढे में ये सारे की सारी डाल दी, ताकि अच्छे से खाद बन सके। और जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है ना, ये बेस्ट होता है किसी भी क्यारी पौधे सब के लिए। गोबर तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से अच्छा ऑर्गेनिक तरीके से बनाने से क्या होता है कि सब्जियां हमारी सारी की सारी ऑर्गेनिक तरीके से होते हैं। तो मम्मी इसी तरीके से बाड़े में हमेशा ऐसे ही कर करके उनको मिट्टी से बहुत अच्छे से कवर कर देती है। और उसके बाद उसको अच्छे से टाइटली फोल्ड कर देती है अंदर ऊपर से, ताकि फिर अंदर ही सड़ेगा। फिर उसके बाद अंदर ही गोबर बन जाता है, इसका पूरा गल जाता है अच्छे से। केंचुए वगैरह खा लेते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिक गाँव के लिए खाद हो जाती है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर होल वीडियो।